हाँ चलो स्टार्ट कर दिया। ठीक, चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या क्या है, कैसे है, तो पहले बात कर लेते हैं कि कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है डिफ्रेंशिएशन और दूसरा भाग है इंटीग्रेशन। सिलेबस की अगर बात करेंगे तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन डबल आता है। डबल मतलब जितना बनाना उसका दुगना रहता है। ऐसे इसे देने का प्रावधान है 44 से 45 नंबर पूरे कैलकुलस से। तो दुगना अगर कर देते हैं तो 90 नंबर के आसपास आपको कैलकुलस से नंबर आता है बोर्ड एग्जाम में, खास करके बिहार बोर्ड में। सीबीएसई वालों के लिए बस 44 से 45 नंबर है आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिला करके, मतलब पूरा कैलकुलस मिला करके। इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एक मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसी का सब हिस्सा है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन दो पार्ट में बंटा हुआ है, एक डिफरेंशिएशन है, दूसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मतलब डिफरेंशिएशन का जो है उपयोग है। जैसे कि बैठ जाओ। तो एक डिफरेंशिएशन है और एक डिफरेंशिएशन का उपयोग है। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन जो है किसी भी चर राशि में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं। किसी भी चर, अचर नहीं, चर मतलब एक्स वाई जेड इस प्रकार का जो रहेगा किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, है ना। जैसे हम लिखते हैं बाई, तो बाई एक कैसी राशि, चर राशि है। इसमें अगर दूसरे राशि x के सापेक्ष अगर हमको परिवर्तन की दर दिखाना है तो इसे को लिखा जाता है dy बटा dx। अगर किसी भी राशि में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मतलब उस राशि के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन की दर को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का पहले जो बेसिक फार्मूला है उस बेसिक फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद इसके हर टाइप को देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला, सबसे पहले ये फार्मूला है, ये कहता है कि किसी भी संख्या के, किसी भी चर राशि के जितना पावर हो उस पावर से हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में एक घटा देते हैं। ठीक है, जितना पावर रहे उस पावर को पहले लाएंगे और पावर से एक घटाएंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपको करना है 100 पावर का, तो क्या करेंगे, 100 को पहले ले आएंगे, x के पावर 100 माइनस 1 अर्थात 100 x टू द पावर 99 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका। जैसे और एग्जांपल देख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 है। क्या करोगे, तब 5 से गुना कर दोगे, x के पावर 5 में से 1 घटा दोगे, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर पावर से रिलेटेड बात किए हो तो जैसे और एग्जांपल ही देख लो, तीसरा एग्जांपल, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की बात करते हो तो नीचे तो dx ही होगा। x के डिफरेंशिएशन की बात करते हो तो आपको ढूंढना है पावर कितना है, कुछ भी नहीं, पावर का मतलब के पावर, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है। तो एक पावर, तो हम क्या कहे थे, एक से गुना करना, जे रहे उससे गुना करना, इसके अनुसार पावर को पहले लाना और लिख देना ये वाला, अब पावर में कितना घटा देना, जितना है ना उसमें से एक माइनस कर देना। कहने का मतलब वो 1 अपनी जगह पर, ये वाला x के पावर 1 में से 1 गया। क्लियर है यहाँ तक। किसी के भी पावर 0 का मतलब क्या पढ़े हो, तो किसी के भी पावर 0 का मतलब आप 1 पढ़े हो, तो ये तो 1 पहले से, एक बदले भी कहते ना 1, तो 1 और 1 के गुना भी करेंगे तो क्या आएगा। अब आगे से आपको इतना लंबा क्रियाविधि या प्रोसेस नहीं करना है, सीधे देखना है क्या
कि dx ऊपर दिखे या नीचे भी dx दिखे तो इसको O1 कर देना। ये नहीं सोचना है कि कट करके एक हुआ है, इस विधि से एक हुआ है ना। काटेंगे भी कि dx बाई dx कट गया तो कहता है कि x का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये मत सोचना कि कट करके dx dx खत्म हो गया, नहीं, ये तरीका से एक हुआ है। कुछ भी पावर जिसका नहीं है उसके लिए कितना, एक। तो आप इतना लंबा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे ये तरीका हम बताएं कैसे लाते हैं। एग्जाम्पल हम और आपको बता रहे हैं, तब दूसरे टाइप में चलेंगे। चौथा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स निकालना है। कुछ बताओ चला, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताना है। तो देखो तरीका से x के पावर रूट का मतलब कितना जानते हो ये सब लोग, नीचे dx। आपको तरीका से काम करना है पहले, उसके बाद फार्मूला डायरेक्ट याद रख लेना है। तरीका क्या बोले कि जितना पावर है वो पावर को पहले ले आओ। कितना पावर दिख रहा है, पहले ले आए। जितना पावर है उसमें एक घटाने बोले तो एक घटा भी दिए, सही है यहाँ तक। तो देखो चला 1/2x, 1/2 में से आप एक घटाते हो तो एलसीएम हुआ 2, 2 2 खत्म, 1 माइनस 2 कितना, -1/2। अब बताओ कोई भी पावर अगर ऊपर में है माइनस में तो उसको हम बटा में लाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 अपनी जगह पर, इसको हम 1/x के पावर जो माइनस में था नीचे लाकर क्या लिख सकते हैं, प्लस में 1/2 लिख सकते हैं ना। दिक्कत है क्या, माइनस है नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 1/2 अपनी जगह पर, 1/x बताओ 1/2 के बदले हम रूट के बदले 1/2 दिए थे। जब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है तो 1/2 के बदले रूट दे सकते हैं, तो इसी को ना लिखेंगे 1 और 2 रूट x तो कितना 1/2। अब आगे आपको सीधे याद रखना है कि रूट x का डिफ्रेंसिएशन कितना 1/2 रूट x। कैसे आया, ये आपका फार्मूला था। क्लियर, पावर वाला समझ गए, पावर वाला समझ गए। अब किसी भी प्रकार का पावर होगा निकल जाएगा। तो अभी इसको लिखना नहीं, हम लिखने के लिए समय देंगे। पहले जो है कम से कम आधा घंटा का समझा लेने दो उसके बाद। अब जैसे आपको मिल जाए दूसरा डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ऐसे मिल जाए x, एकरा में 3 देल है, एक मतलब समझते हो क्या, मतलब उसका 3 मतलब 3 ये घनमूल है तो एकर मतलब का हुआ, x के पावर 1/3 ना बटा dx। अब इसको बना लोगे, कैसे करोगे, पावर से गुना करोगे, x के पावर जितना है उकरा में से के घटाओगे, घटा दोगे, ठीक है चला तो ठीक है। 1/3x कितना एलसीएम तो 1 और -3 में 1 से 3, तो क्या लिखोगे 1/3x के पावर 1 में से 3 घटा -2, ऊपर -2 और नीचे। तरीका क्या बताए थे कि ऊपर माइनस है तो नीचे ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा चला। तो 1 में 1 से तो 1 और बटा 3 x के पावर के 2 बटा। पावर का काम ऐसे ही होगा। देखो नहीं डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है ना। चलिए देखिए तीसरा नंबर, ले लो, क्या हो गया, मजाक कर रहा है यार ये भी। आंख मारता है। चलो भाई, लाइट की समस्या दूर हुई। अब जैसे मान लो
डिफरेंशिएशन निकालना है किसी भी चर राशि की, अचर राशि की। ए है जो अचर राशि है, तो हो तो गया, लास्ट हो गया। हाँ इतना ही है ये, और क्या करेगा ये, मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने रहेगा। ठीक है, वो 1/3 को रूट लिखते हैं, लेकिन 2/3 है तो इसको रूट में मत लिखो, ऐसे ही रहेगा। वो 1/2 रहता ना तो रूट लिखते, और 1/3 रहता तो घनमूल में लिखते। ऐसे है तो कोई, हाँ एक मन है तो रहा तो एक लाइन और लिख सकता, जानते हो क्या? देखो ऐसे लिख दो, एकरा में 3 दे दो, तो 3 तो लिखा गया, कौन बचल है? तो 2 है जो अगर माथा पर चल जाएगा, समझ गए? ये बिना मतलब का चीज़ है, आप ऐसे ही लिखो, ऐसा कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह तुम लोग को कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, इसीलिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी में रहने दो। देखो चला, ए अचर राशि, कोई अचर राशि मिल जाए, 2 मिल जाए, 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, 50 मिल जाए, 10 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, और उसके साथ ना x लगा हो ना y लगा हो, अकेला हो, अकेला हो कोई भी। देखो हम डिफरेंशिएशन में परिवर्तन की दर निकालते हैं, चला ध्यान दो। अगर 100 के साथ x है तो कहोगे सर 100 में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन x में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर 100 को कांस्टेंट कर देंगे, x को लिख देंगे, x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन खाली 100 है, न कर आगे कोई न कर पीछे कोई, तो ये अकेला है। और अकेला कोई भी अंक हो, चाहे कितना छोटा चाहे कितना भी बड़ा अंक क्यों न हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अचर राशि है। तो कोई भी कांस्टेंट मिल जाए तो उसके डिफरेंशिएशन को आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। लेकिन अगर ध्यान से देखना, अगर कोई कांस्टेंट के साथ, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट के साथ कोई, ध्यान से समझना, यदि कोई कांस्टेंट के साथ कोई अचर राशि भी हो, सॉरी चर राशि भी हो, जैसे मान लो a है x है, ध्यान देगा, a है और x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, पहले आप a को आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखो चर भी है और अचर भी है, तब डिफरेंशिएशन केवल चर का होगा। तो अचर राशि पहले लिख दिए, अचर राशि कितना था? अब बताओ dx अब बटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका होता है, ये अकेले रहेगा, ये अकेले रहेगा तो 0, अकेले नहीं है तो केवल इस पार्ट का निकलेगा। तो a का a, इससे पहले आपको हम dx/dx को बताए हुए हैं, dx/dx कितना? तो जब 1 होता है तो a × 1 बराबर के, मान लीजिए आपके पास ऐसा मिल जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ax के पावर 5 मिल जाता है, तब क्या लिखोगे? क्या बोले हैं? a को पहले लिख देंगे, x के पावर 5 लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, a तो अपनी जगह पर, क्या तरीका? 5 से गुना, 1 पावर, तब 5 से गुना कर दिए, 1 पावर घटा दिए तो कितना? क्लियर है? चलिए क्लियर है तो एक ना लिखेंगे 5ax के पावर, सही है, दिक्कत ना? चलो अब ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अब आपके पास थोड़ा सा हम वेराइटी बदल रहे हैं। मान लीजिए कि ax² + bx + c मिल गया, डिफरेंशिएशन करेला, तो क्या करोगे? बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो, 2 हो, 2 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो जितना बेरी लिखल है ना प्लस में चाहे माइनस में, सभे में डिफरेंशिएशन लगा करके पहले लिख देना, प्लस में रहता प्लस में, माइनस में रहता माइनस में। ये कहता है ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी डिफरेंशिएटेड, सभी में, ईच एंड एवरी जितने हैं ना सभी में आपको डिफरेंशिएशन पहले लगा के लिख देना है। तो देखो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ax² बटा, फिर डिफरेंशिएशन bx बटा प्लस डिफरेंशिएशन c बटा, सब में न चल गया,
क्योंकि ब्रैकेट था तो ये बता रहा था कि हमको भी डिफरेंशिएशन करो, हमको भी डिफरेंशिएशन करो, हमको भी डिफरेंशिएशन करो। अब आपको जो तरीका बताएं वो तरीका लगा देना। कौन कहाँ? तो ए बाहर, यहाँ अच्छा डी छूट गया, चला यहाँ से बी बाहर, चलो तो ए बाहर कर दिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पर कौन बाहर, तब बी बाहर, प्लस है तब प्लस दोगे, माइनस है तब माइनस दोगे, ये तय है। डी के साथ एक्स बचा, ये तो कांस्टेंट है और अकेला है, अकेला रहता तो बाहर नहीं आता, ये बात बताए हुए हैं। पीछे थोड़ा सा चलो, इका है अकेला है तो बाहर नहीं, लेकिन किसी के साथ है तब अकेला है। सी हो डी हो कोई भी कांस्टेंट हो, बात नहीं, आगे देखो, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको अलग नहीं करेंगे, इसका जीरो होगा। जब सबका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो उसी लाइन में लिखेंगे। मन है आपको तो जो जीरो लिख सकते हो, क्योंकि सी कांस्टेंट है, यहाँ ए कांस्टेंट था। तो जो भी कोई कांस्टेंट रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट खाली सी ही हो, किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। बता बाबू, ए पावर से गुना और एक घटाओगे तो ये लिखे के जरूरी है 2 - 1, एक लिखेंगे तो समझ न जाओगे, और यूट्यूब वाला भी समझ ही जाएगा। तो 2 में से 1 लिख घटाएं तो 1, और भी 1 को लिखे की जरूरत नहीं है, प्लस बी dx बाई dx का तो बताइए किए, एक रो बता दिए, 0 हो गया। अब बता चला 2ax हुआ, b में 1 से गुना किए तब b हुआ। 0 जोड़ दो चाहे 0 घटा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बढ़ेंगे एक और टाइप पर, पहले पूरा टाइप समझ लीजिए। 4 नंबर था कि 5 नंबर था, 6 नंबर था। चलिए 7 नंबर में जरा समझिएगा, थोड़ा सा अलग हम लिख रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b ऐसा मिल जाए तब क्या करोगे चेला? ऐसा मिल जाए तब क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करेंगे बारी बारी से, पहले रूट छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें पहले ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b जो है ना, पहला बार में रूट रहेगा, अगला नीचे जो लिखोगे ना एक एक छोड़ करके लिखा जाता है। तो रूट छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ax प्लस b। पहला बार में कुछ भी पावर रहे, अगर अकेले थोड़ा पावर, जैसे देखो रूट x था चला तो का नीचे लिखे थे, रूठे छोड़े के ना ये x लिखे थे, रूठे ना छोड़े थे। यहाँ पर रूट छोड़ देंगे तो जब बचल वो लिखोगे ना, लिखोगे। बढ़ो आगे, डिफरेंशिएशन कितना ax प्लस b बटा dx, है ना। एकर का फार्मूला बताए थे, 1 बटा 2 रूट। तो वही काम नहीं जा करोगे, 1 बटा, खाली सीखना है, जब सीख गए तो पूरा चैप्टर बन जाएगा। हम आज यही कर रहे हैं, केवल आपको हर टाइप को समझा रहे हैं, कैसे आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। अभी साइन कॉस टेन सब बाकी है, त्रिकोणमिति वाला भी, अलजेब्रा वाला देख रहे हैं, फिर हम त्रिकोणमिति वाला में देखेंगे। 1 बटा रूट एक्स, तो रूट 1/2 रूट एक्स, तो 2 भी देना है रूट भी देना है। एक्स रहता ना एक्स दोगे, आपके पास एक्स नहीं है तो जितना मटेरियल है पूरा ला के रख दो रूट में। कितना है? एक्स प्लस, एक तरीका ना बताए थे, एक्स बटा डी एक्स, प्लस में है तो प्लस में, डी बी बटा, यही ना करोगे। चला जब जोड़ में रहता दोनों पार्ट को ना हम बोले हैं, ये तो पहले लिखाएंगे यार, बता देगा 1/2 रूट एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट है चला, तो बाहर लिख लें तो बचेगा dx बटा प्लस b का। तो बोलो 1/2 रूट ax प्लस b, 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a का a रहेगा, dx/dx कितना हो जाएगा? होगा ना। तो इसी को आप ऐसे लिख देना, क्योंकि सब तो गुना में है, तो a में 1 से तो a बटा 2 रूट अंदर ax प्लस, इस तरह से आप सोल्व करोगे। यहाँ तक ठीक है ना। चलिए जब ठीक है
तो एक हम पेज और आगे बढ़ाते हैं। 8वां नंबर, मान लो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऐसे मिल जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना, समझाने के लिए अभी हम लॉन्ग बता रहे हैं, फिर जब समझ जाओगे तो इसको छोटा करके भी डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन पहले प्रोसेस करो। प्रोसेस में क्या बताए हैं, पहला बार में क्या बोले हैं, पहला बार में जैसे है वैसे लिख दिए, बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, उसके बाद रूट छोड़ने बोले हैं ना, तो रूट छोड़ दिए तो क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, एका को छूटते चला जाता है, श्रृंखला नियम हिंदी में इंग्लिश में चेन रूल कहलाता है। एक एक छोड़ते चलेंगे, एक एक छोड़ते चलेंगे। अब बोलो ऊपर में डिफ्रेंशिएशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस बटा, यही ना है तरीका। अब जरा ध्यान देना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो एक्स नहीं ना है, ax प्लस bx प्लस c। अभी ना बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन रहे रूट एक्स का तो क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं और रूट एक्स लिखते हैं। तो 1/2 और रूट एक्स में तो रूट में जे था पूरा लिख दिए, कुछ भी रहे जैसा है वैसा ही लिख देना है। उसके बाद दूसरा का पार्ट में देखो चला, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ब्रैकेट दे देना, ए पहले लिख दें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा dx, कांस्टेंट को आगे पहले जब समझ गए तो जो निकाल सकते हो। पहले हम 2 लाइन बढ़ाए थे केवल समझावेला, अब तो समझ गए कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कौन कांस्टेंट है, तो dx बटा प्लस, यहाँ तो अकेले ना है तो अकेले वाला बाहर नहीं होता है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ c बटा dx। अब इसको जैसे है वैसे लिख दो, 1/2 रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का a x स्क्वायर का 2x पावर से गुना एक पावर कम ना, प्लस b dx/dx का, सही है। इस चीज को क्या लिखते हैं, 0, तो बराबर बोलो एक में गुना करोगे तो जो है वही ना रहेगा, तो 2ax प्लस b बटा रूट अंदर बोलो जो है वो लिखा जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो स्टूडेंट एक चालाकी करता है, कहता है 2 से 2 काट दो भाई, 2 से 2 तब कटेगा जब कॉमन होगा, क्योंकि बीच में जोड़ में है, ये जो 2 रहता ना तो 2 कॉमन करके काट देता है, ऐसे इसको नहीं काटना है, चालाकी करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। 2 तभी ना कटेगा जब कॉमन के बाहर हो, क्योंकि इसके साथ है इसके साथ है, ये नहीं है तो कैसे आप काट सकते हो, है ना, तो नहीं ये कटेगा। तो ये हुआ आपका जो बीज गणित में जो टाइप है वो। कुछ त्रिकोणमिति में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करोगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मान लो मिल जाए साइन एक्स, तो साइन का 10 होगा कि 9 होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। दूसरा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस का होता है माइनस साइन। कैसे याद करोगे, जेकर शुरुआत सी से ओकरा में लगा देना माइनस, जेकर शुरुआत सी से उसमें लगा देना है माइनस। चलिए 11 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x, tan के कॉट का चला सेक, हाँ सेक स्क्वायर x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट x, चलो कॉट x लिख देते हैं। तो देखो कॉट tan दोनों में स्क्वायर आता है, लेकिन माइनस कॉसेक स्क्वायर x। 13 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन कॉस tan, कॉसेक बच गया, कॉसेक ही लिख दो ना, कॉसेक x, तो बोलो माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, एक बच गया सेक वाला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक x, तो एक हो जाता है सेक x इंटू tan x, है ना। त्रिकोणमिति वाला तो हो गया। अब बताओ
लॉग वाला डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो इसका हो जाता है O1 बटा लॉग एक्स का O1 बटा एक्स। मान लो डिफ्रेंसिएशन मिल जाए e के पावर एक्स, तो e के पावर एक्स के e के पावर एक्स से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 17 नंबर कहेगा कि सर e के पावर 2x रहता क्या करोगे, तो जितना है ना उतना लिख देना, जो भी कांस्टेंट है इस कांस्टेंट से गुना कर देना। तो कितना कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट, तो ना फिर कहता 2x, खाली 2 ना कांस्टेंट है, x नहीं 2 कांस्टेंट, अचर राशि से गुना करना। अचर कितना है, तो 2 से गुना कर दिए, तेरा क्या लिख देंगे, 2 पहले लिख देंगे, 2 इंटू ई के पावर 2x हो गया। ठीक है, चलो 17 नंबर। 18 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ, मान लो e के पावर x है और x ना स्क्वायर वाला तो अभी नहीं बताना, लॉग वाला में आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, हाँ इन्वर्स का बचा हुआ है, ये रखा पढ़ोगे साइन इन्वर्स एक्स, एक हो जाएगा O1 बाई अंडर रूट O1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के कैसे होगा सबको सिद्ध भी करेंगे, लेकिन अभी पहले पूरा फार्मूला एक बार लिख देने दो, है ना। 19 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, चला जितना साइन का उतना ही कॉस का, अंतर के बाद इसमें माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिए माइनस रूट अंदर O1 माइनस एक्स स्क्वायर। 20 नंबर tan इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, तो tan इन्वर्स एक्स का O1 बटा O1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ही होगा कॉट का, लेकिन माइनस लग जाएगा, ध्यान देना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स, तो कॉट इन्वर्स एक्स का माइनस O1 बटा बोलो O1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन कॉस टैन हो गया, 2 गो बच गया, सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। 22 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स, और 23 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स। देखो सेक इन्वर्स एक्स का O1 बटा एक्स बाहर में मॉडुलस में लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस O1, इसमें भी O1 बटा एक्स मॉडुलस में लिख दो, बाहर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें लग जाता है माइनस। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन का बेसिक फार्मूला हुआ। इसके बाद हम आगे इस पे काम करते हैं, जो सिद्ध करने लायक है उसको सिद्ध करने का। वीडियो स्टॉप करो, चला।